पिंक आई आशोब चशम या वायरल कंजंक्टिवाइटिस से हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा हम लेट्स समराइज इट। वेलकम टू DHS व्लॉग्स। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, एज यू नो आई प्रॉमिस्ड कि जी पाकिस्तान इंडिया पे एक व्लॉग आएगा और यू गाइस विल सी व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट। लेकिन फिर आई एम वेरी बिजी। I'm trying my best to get some time out of my daily routine to bring so that I can bring a vlog for you guys. बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन चलें, खैर आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जो है ना वो इन अपकमिंग टाइम्स थोड़ा सा बेहतर होगा। चले जी, आज मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी आए हैं और यूट्यूब पे भी आते हैं। पीपल जो मेन इसमें सवाल है वो ये है सर, और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं दे ऑल आर कंसर्न्ड बिकॉज कि जी डू टेल अस मेरी आंखें रेड हो गई हैं, क्या इशू है? और इट्स एन एपिडेमिक व्हाटएवर यू वांट टू से इट। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी इट्स गेटिंग वेरी एक्सेसिव। अभी मैं न्यूज़ भी सुन रहा हूँ, उस पर भी वही चल रहा है। तो रेड आई हो जाती है आपको, जिसको वैसे हम पिंक आई बोलते हैं। वी कॉल इट वायरल कंजंक्टिवाइटिस और इसको हम ये बोलते हैं। खैर थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करेंगे। लेट्स कॉम्प्रिहेंड एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज पिंक आई आशोब चशम या वायरल कंजंक्टिवाइटिस जिसे हम बोलते हैं। उसको थोड़ा सा लेट्स समराइज इट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दफ़ा हमारा रेनी सीजन का स्पेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, एक्सेसिव वाटरिंग कंडीशंस हैं, ह्यूमिड कंडीशंस हैं। एथलीट्स जिस तरह वी गो टू द जिम एवरी डे, हमें थोड़ा सा फील हो रहा है एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट सम काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन और उसके रिलेटेड आई इन्फेक्शन बहुत फैल रही है। तो जी क्या होती है व्हाट वी कॉल इट पिंक आई, या मेरी आशोब चशम हो गया है, या मेरी आंखें नहीं खुल रही, मुझे इरिटेशन है, जलन है। इसमें सिंपल इसके जो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कुछ क्लासिक उसके कोई करेक्टरिस्टिक्स उसके जो है ना वो सिम्टम्स होते हैं, बड़े सिंपल से उसके सिम्टम्स होते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं जी कि उसकी रेडनेस होती है, उसकी आंख रेड होती है, वाटरी आइज होती हैं, बार बार मल रहा है, उसको इचिंग हो रही है, सर मुझे उलझन हो रही है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट पड़ती है दर्द होती है, मैं देखने नहीं जाता, शेड्स पहन रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, ठीक है जी। और इन केस ऑफ सम एक्सेसिव जो है ना वो इन्फेक्शन जो है वो हमें नजर आते हैं इसके सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर। और 2 किस्म के होते हैं। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है उसके अंदर वाटर आइज, रेडनेस, वाटर आइज होती है, और जो है ना थोड़ा सा उसमें नेजल डिस्चार्ज होता है, फ्लू टाइप वी कॉल इट, इसको हम आई फ्लू भी बोलते हैं। ये आई फ्लू है जो हमें हो गया है। खैर जो बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, उसमें पस है, बच्चा उठेगा जो भी इसको ये हो गया है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, उठेगा उसकी आंख चिपकना शुरू हो जाएगी, ऐसे जैसे वो अजीब किस्म का पस सी लगी हुई है, आंख नहीं खुल रही। एक्सट्रीम केसेस में क्रस्ट बन जाते हैं आपकी आई लैशेस पे। तो ये सारा इशू है। और ये आजकल इट्स पेंडेमिक और एपिडेमिक व्हिच इज हैपनिंग, नॉट सॉरी पेंडेमिक जो है वो और मलेशिया जो है ना ये इफेक्ट हुआ है। और इसमें पेशेंट्स पूछते हैं सर अब हम क्या करें, हमारे डेंटल के पेशेंट्स भी आते हैं, दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट, और वो भी सर अब हम ट्रीटमेंट करा लें। तो आई डू रिकमेंड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर डेंटल ट्रीटमेंट्स, बच्चों को चाहिए 4-5 दिन वेट कराएं। हर स्कूल के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबको मैसेजेस कर रही है कि जिन बच्चों को ये आई फ्लू है वो घर बैठे 4-5 दिन, थोड़ा बेहतर होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो वाटर आइज ठीक होती है, देन गो टू द स्कूल। अगर आप स्कूल जाओगे जबरदस्ती बाकी बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे और ये फैलती जाएगी और बहुत शिद्दत से फैलती है। और पेशेंट्स जो हमारे डेंटल ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं इनको भी होता है, उनको कहते हैं कि इफ यू कैन गेट योर गॉगल्स, जो हमारी स्विमिंग गॉगल्स होती हैं, वो पहन के आए तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आई थिंक इट्स फिर भी इट्स ऑन द बेस्ट ऑन द सेफर साइड। आप लोग अभी ठहरें, अपना ट्रीटमेंट रोक लें थोड़ी देर, 4-5 डेज थोड़ा सा इसमें आप कर लें और फिर उसके बाद करवाएं ट्रीटमेंट, कोई मसला नहीं, वेट करना थोड़ा सा। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? इन शॉर्ट लोग पूछते हैं जैसे क्या करें, कैसे बचें? सिंपल है, हाथ धो कर रखें, आंखों को बार बार ना मले। आपने कोई चीज पकड़ी है, किसी को हाथ लगाया, फिर आंखों में हाथ लगा रहे, नो, वॉश योर हैंड्स ऑल द टाइम। और अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है और आपको पिंक आई हो गई है तो आप उसको बार बार गर्म पानी से रिंस करें,
ताकि वो साफ रहे। तो वायरल है तो फिर कुछ ही दिनों में चला जाएगा, बैक्टीरियल है तो उसके लिए ड्रॉप्स होते हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में थोड़ी आगे वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी से हुआ है, या सपोज यू आर एट अ जिम और आपने किसी ग्लव्स पहन लिए, सड़क से लड़के करते हैं यार अपने ग्लव्स देना, मैं जरा एक्सरसाइज कर लिए वो, या किसी की कुछ चीज यूज कर रही है, टॉवल तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए किसी का, लेकिन अगर कर लेते हैं तो स्टॉप अवॉइडिंग दैट, बिल्कुल छोड़ दें। और जो है ना बेड शीट्स और बेड कवर्स को चेंज करें। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपकी बाकी फैमिली को ना फैले, आप फौरन वो बेड शीट्स चेंज कर लें, वो टॉवल अलग कर लें, हर चीज अलग कर लें, ताकि आपके बाकी सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों में ये ट्रांसफर ना हो। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इट कैन गेट वेरी वेरी सीरियस, और आंख बंद हो जाती है, फिर वो आंख खुलती नहीं है, और बहुत कुछ इसमें फिर आपको सफर करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि प्रिवेंशन, स्नीजिंग से बचें। जो बंदा जिसको कंजक्टिवाइटिस है वो स्नीज करता है, उसको थोड़ी जिस एनवायरनमेंट वो है वो थोड़ा आइसोलेट हो जाए। और आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें ये हमारे में इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर मुझे वायरल कंजक्टिवाइटिस है और मुझे आशुब चशम है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर लूँ, मैं जाके ना घुसूँ सबके अंदर, ताकि सबको ये ना हो। और दूसरी बात ये है कि जी इसमें जो रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज, वैसे तो इसमें ड्रॉप्स हैं, सबसे सेफेस्ट ड्रॉप अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज टोब्राडेक्स। टोब्राडेक्स का यूज कर सकते हैं, सिंपल स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन वाले ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, एंटीबायोटिक के आई ड्रॉप्स मिलते हैं आपको। और इसमें सबसे अच्छा जो पेशेंट में और मोस्ट अफोर्डेबल इज टोब्राडेक्स, वो आप यूज करें। और उसके बाद जी घर की रेमेडीज बहुत हैं इसमें। यू कैन यूज पोटैटो स्किन ऑन योर आईज, पोटैटो काट के या पोटैटो स्किन काट के आप उसको आंखों में रख सकते हैं। और यू कैन पुट 2 टेबलस्पून ऑफ हनी इन वार्म वाटर, और उसके साथ आंखों को ऐसे रख के थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए उसको खोलें, बंद करें और उसके साथ रिंस करें। और द मोस्ट इफेक्टिव, और जो हमारे बड़ों का मुझे याद है, जब भी किसी को आशुब चशम हो जाना या कंजक्टिवाइटिस हो जाना तो उन्होंने जी रोज वाटर, स्पेशल रोज वाटर बना के उसको यूज कराना, उससे भी आपकी जो आईज हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, यू गेट प्रॉपर जो है ना केयर। और डोंट नीड टू पैनिक। लोग बड़ा पैनिक कर सकते हैं, सर पता नहीं आई साइड तो नहीं खराब, सर कुछ भी नहीं होना, बस थोड़ा सा चिल करें, आंखें साफ रखें। अगर आपको थोड़ी सी पस आती है या उसमें क्रस्ट बन रहे हैं, चिपक रही है आंख, उसको बार बार साफ करें और ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ, ताकि ये बाकियों में ना फैले, और इंशाल्लाह इट विल पास ऑन। लेकिन ये इतनी ज्यादा फैल गई है इंडिया पाकिस्तान में कि ऑलमोस्ट आई थिंक आउट ऑफ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस। सो थोड़ी हुकूमत हुई चाहिए, थोड़ा एफर्ट करे इसमें। आई थिंक जब तक मौसम थोड़ा तब्दील नहीं होता तो कुछ जो बच्चों के स्टडी आवर्स हैं उनको शिफ्ट कर लें या कुछ डेज ऑफ कर लें, लेकिन डिपेंड्स अपॉन व्हाट द हेल्थ जो है ना डिपार्टमेंट थिंकिंग अबाउट इट। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, बाकी भी फैल चुका है और मुसलसल हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, लेकिन इसने मानसून के सीजन में जो है ना वो थोड़ा सा वो तेज़ी पकड़ ली है। और दैट इज़ इट, सिंपल। और इसको हमने कोशिश किया मोटे मोटे अल्फाज में आपसे कवर कर लें। और प्रिवेंशन इज द क्योर। कोशिश करें कि जिस बंदे को ये है उसको कि भाई तू जरा हमसे दूरी रहे, तो ये है कि इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर। और फॉर द पीपल हु लव क्रिकेट, व्लॉग्स आएंगे, थोड़ा सा लेट हैं, कुछ चीज़ें थी जो हम करने में बहुत बिजी फिर फंस गए और हम नहीं बना सके। इन फ्यूचर टाइम्स वर्ल्ड कप इज ऑन द कॉर्नर और आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फैन। इंशाल्लाह कुछ एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे वेरी सून। अल्लाह हाफिज फ्रॉम DHS।